बात करेंगे जापान की। जापान में खाने पीने की कोई भी चीज चावल के बगैर अधूरी है, फिर चाहे वो सुशी हो या चाय। इसे चावल प्रेमी देश में अब ऐसे हालात बन गए हैं कि चावल की खरीदी की लिमिट तय हो चुकी है। साथ ही सरकार चावलों की नीलामी कर रही है। ये वो अनाज है जो प्रशासन लंबे समय से जमा करता रहा था। चावल की किल्लत के बीच लोगों में उससे दूरी भी दिख रही है। जापान के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी वक्त चले जाइए, चावल से बनी कोई ना कोई डिश मिल ही जाएगी। सादा चावल से लेकर सुशी और चाय से लेकर साके यानी खास तरह का अल्कोहल में चावल का इस्तेमाल होता है। अब इसी देश में चावल की किल्लत हो चुकी है, वो भी कुछ छोटी मोटी नहीं। स्थिति यह है कि मार्च महीने में सरकार ने 2 बार रिजर्व में रखे चावल की नीलामी कर डाली। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस कमी की वजह क्या है, और हर चीज का तोड़ खोजने में माहिर जापान चावल का भी विकल्प खोज लेगा या ऑलरेडी खोजा जा चुका है। आज बात इन्हीं सवालों पर। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर टाइफून और भूकंप का असर जापान के स्टेपल फूड यानी चावल पर पड़ा। सरकारी रिकॉर्ड के हवाले से CNN कहता है कि बीते 2 सालों में ही टोक्यो में चावल की कीमत लगभग 55% बढ़ गई। स्थिति इतनी भयावह है कि खुद सरकार दशकों से जमा रिजर्व निकाल रही है। फरवरी में हुए सरकारी ऐलान के मुताबिक 2 लाख टन से ज्यादा चावल नीलाम किया जाएगा। ये जापान सरकार के कुल भंडार का लगभग 5वां हिस्सा है जो साल 1995 से जमा किया जा रहा है। ये वो वक्त था जब देश में बेहद ठंडी गर्मियां पड़ी थी और चावल की पैदावार कम हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर मामलों, खासकर चावल के मामले में, खुद पर ही भरोसा करते देश को अनाज इंपोर्ट करना पड़ा था। चावल को लेकर जापान का ये प्यार इतना गहरा है कि वहां के लोग बाहर से अनाज लेना भी पसंद नहीं करते। चावल प्रेम की जड़ें हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि ये लगभग 300 ईसा पूर्व यानी यायोई काल में शुरू हुआ था, जब कोरियाई प्रायद्वीप से आए लोग अपने साथ धान भी लेकर आए थे और आते ही मौका पाकर उसे उपजाना भी शुरू कर दिया। इससे पहले जापान के लोग जंगली फल, मांस, मछली जैसी चीजें खाते थे, लेकिन चावल ने जैसे फूड चॉइस में एक लय डाल दी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जापान में ऐसा क्या हुआ कि नागरिकों का चावल प्रेम घटने लगा है। ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। आपको बता दें कि इसकी एक वजह जापानियों का देश विदेश घूमना है। मजबूत पासपोर्ट के साथ वे आसानी से दुनिया के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस अनाज जैसी चीजों के साथ यात्रा प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा लंबे समय पर जाते हुए चावल कैरी करना या फिर उसे अपने मुताबिक बना पाना भी संभव नहीं। नतीजा ये हुआ कि चावल प्रेमी जापानी इंटरनेशनल खान पान से जुड़ने लगे। नई पीढ़ी इसमें और आगे है। वो चावल की बजाय ब्रेड को स्टेपल की तरह देखती है। जापानी खाना बनाने में समय भी काफी लगता है। अगर चावल का कोई व्यंजन बनाना हो तो उसे सफाई से धोकर पहले उबालना होगा, फिर कोई डिश तैयार होगी। अल्ट्रा न्यूक्लियर हो चुके परिवार में किसी के पास इतना वक्त नहीं। इसके अलावा जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है। ऐसे में प्रोडक्शन हो भी तो डिमांड अपने आप कम होगी। देश में चावल की खपत को बढ़ाने और लोगों को चावल से फिर से जोड़ने के लिए कई अभियान तक चलाए जा रहे हैं। जैसे लोगों के बाहर जाने के कारण चावल से दूरी 90 के दशक में ही दिखने लगी थी। तभी यहां आई लव राइस जैसा कैंपेन शुरू हुआ जो लोगों को जापानी कल्चर की याद दिलाता। इसके तहत बहुत सी कॉन्टिनेंटल डिश जापानी चावल से बनाई जाने लगी। चावल से लोगों को जोड़े रखने के लिए किसान और साइंटिस्ट भी काफी मशक्कत कर रहे हैं। कुछ साल पहले यहाँ नो वॉश राइस का चलन बढ़ा। यह ऐसा चावल है जिसे धोने में समय खर्च नहीं करना पड़ता। बता दें कि चावल धोने पर भी परंपरागत जापान में काफी वक्त बिताया जाता। अब नो वॉश राइस मार्केट में है। जापानी लोग चावल से दूर हो रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ इसकी कमी दिख रही है। यहाँ तक कि इस कमी को पाटने के लिए सरकार अपना भंडार तक खाली कर रही है। चावल की नीलामी बड़ी बात है,
90 के दशक में यहाँ राइस रिजर्व की शुरुआत हुई। अब तक ये भंडार बेहद संवेदनशील समय पर ही खोला गया, जैसे साल 2011 के सुनामी या 2016 के भूकंप के दौरान। ये पहली बार है जब चावल की कमी को भरने के लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा।